की क्लास में एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया नए सेशन में। क्या हाल है बच्चा पार्टी? सब बढ़िया, कुशल मंगल, स्वस्थ मस्त जबरदस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? और होमवर्क वाला पजल करके आए हैं जो होमवर्क में दिया गया था? करके आए होमवर्क वाला पजल? हो गया? किस किस का हो गया कंप्लीट? अरे वाह, 20 मिनट लगा सर। नहीं हुआ सर, हुआ ही नहीं। नहीं, ये तो होना चाहिए था। आधा ही बनाया यार, इतने दिन में भी आधा ही बनाया तो बेकार है फिर। 25 मिनट में, 15 मिनट में, 12 भी मिनट में हुआ है, 12 से 15 में भी हुआ है, 11 मिनट में भी हुआ है, तभी हो गया उस दिन। वेरी गुड। 17 मिनट। तो जिनका हो गया है, प्रियंका कह रही मेरा रिप्लाई करो। नहीं, आप रिप्लाई नहीं करेंगे। प्रियंका नाम की किसी लड़की का रिप्लाई नहीं करेंगे हम, ठीक है? कुछ बच्चों के भी फर्स्ट और सेकंड क्लास से बाहर ही निकले हैं। कुछ अभी सेकंड और फर्स्ट सेकंड क्लास से बाहर नहीं आए, अपने अपने बचपन से बाहर नहीं आए कुछ। मेरा रिप्लाई करो, मेरा रिप्लाई करो। नहीं करेंगे आप रिप्लाई। चलिए स्टार्ट करें भाई। तो सबसे पहले जिन्होंने कर लिया मुझे बताएंगे सबसे छोटा कौन है उस क्वेश्चन में, मतलब सबसे छोटा, सबसे कम उम्र का कौन है? ये ना क्वेश्चन। ओ ओ कितने साल का है ओ? संदीप 18 बाकी 19 बता रहे हैं। चलो, अब ओ के अलावा बात करें तो कितने लोग हिंदी में फेल हुए? हिंदी में फेल होने वाले लोगों की संख्या बताओ। हिंदी में फेल होने वाले लोगों की संख्या। 0 1 1 1। उसका नाम, उसका नाम जो फेल हुआ है। क्यू। रुको भाई, क्यू एन। बॉल स्पीड वाली की नहीं पूछा, इसका पूछ रहा हूं यार। अच्छा, बॉल स्पीड वाला भी नहीं हुआ अभी? उन्होंने कराया था बॉल स्पीड वाला, और ये भी नहीं हुआ। आपके एप्लीकेशन से एक 99 में ई बुक का परचेज किया था सर मैंने। आपके एप्लीकेशन से 99 एक्सपोर्ट नहीं हो रही, मतलब डाउनलोड नहीं हो रही, प्लीज का सॉल्यूशन बताइए। अरे यार, वो इतने साल पुरानी थी, ठीक है? मैं एक बार बताओ, तुम लोग कुछ भी परचेज कर लेते हो क्या? मैं तो बोलता भी नहीं परचेज करने के लिए कुछ। तुम लोग खाली हो क्या? तुमसे किसने कहा परचेज करने के लिए? अब मुझे परेशान कर रहे हैं। उस एप्लीकेशन में मैं नहीं आता, तुम तो जाते हो। इतनी पुरानी है वो, पैसा बहुत लग रहा है। अब मैं कहां से ढूंढूं? एक काम करना तुम, क्या ये मैं बोलूं, तुम्हें स्लॉट्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, वो मैंने फ्री में डाल दे रखी है सब जगह। वो बेकार ही पैसे खर्च किए हो, फ्री में दे रखी है मैंने सब जगह वो। और स्लॉट्स की तो क्या ही बोलूं, स्लॉट्स की बुक परचेज करनी पड़ी है, बताओ क्या होगा जीवन में हमारे। स्लॉट्स की भी कोई बुक परचेज करता है? चलिए, और मैं तो हर तीसरे चौथे दिन तो स्लॉट्स करा रहा हूं, 15 क्वेश्चन तो। चलो, तो मैं करता हूं कोई जुगाड़ तुम्हारे लिए। कोई मैं एक काम करता हूं, पीडीएफ कंपाइल करके तुम्हें 200 क्वेश्चन दे दूंगा, उसी को पैसों में मान लेना तुम, ठीक है? मैं फ्री में दूंगा, तुम पैसों में मान लेना उसको, है ना? ठीक है बेटा, मैं 200 क्वेश्चन कंपाइल करके दूंगा, तुम उसको अपने पैसों में मान लेना। और क्या कर सकता हूं? यही कर सकता हूं भाई मैं। हाँ, सबको ही मिलेगा यार। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे आप बताएंगे, क्या बताएंगे आप? कौन सा क्वेश्चन है ये? अच्छा ठीक है, बताइए एस के हिंदी में नंबर कितने हैं? एस फॉर स्टार के हिंदी में नंबर, एस के हिंदी में नंबर। 39 39 39 21 कहां से आ गया? 21 तो हिंदी में है उसके, वो इंग्लिश में 30 और 21 तो मैं तो हिंदी में पूछा है। एस के इंग्लिश में 21 है ना? इंग्लिश में 21 तो हिंदी में 39 है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, आर के हिंदी में कितने नंबर हैं? आर के हिंदी में नंबर। वेरी गुड, शाबाश। करें स्टार्ट। चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी में 7 मेंबर हैं, 50 नंबर हैं, 2 टेस्ट इंग्लिश हिंदी, कम से कम 20 नंबर लाने पास होने के लिए, ठीक है? सेम एज के नहीं है। चलो, कह रहा है एम 11 नंबर कम ला रहा है पी से 25%। अब मुझे बताओ कहां से स्टार्ट करेंगे? अरे यार, ये तो कुछ लोग पढ़ा नहीं देते भाई, इनको टेलीग्राम का लिंक दे दो यार। एम 11 नंबर कम ला रहा है इंग्लिश में पी से, 25% ज्यादा ला रहा है उसकी एज से जो 3। तुमने तो आंसर कर लिया आदित्य? चलो आगे बढ़ देते, कोई इन्फॉर्मेशन फिक्स ढूंढते हैं। क्यों फेल हो गया? मतलब 18 नंबर लगेगा, किसमें नहीं पता। वो 24 कम है, ये भी नहीं। एवरेज से भी कुछ मतलब नहीं। टोटल एम का 30% यहाँ से मतलब नहीं। किसी के बारे में दे रखा है एवरेज और पी का, ये मतलब नहीं। पी 41 नंबर इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट होगा, सही है? यहीं से क्या होगा ना? और हिंदी में 5 ज्यादा है उसकी एज के दुगने से, 41 इंग्लिश ले लेते हैं भाई। पी इंग्लिश में 41। चलो, अब पी से रिलेटेड पॉइंट ढूंढते हैं, आगे कुछ है? नहीं है, नहीं है। अब वापस आ जाओ। एम 11 नंबर कम ला रहा है इंग्लिश में पी से, तो आ जाएगा, ये बना ले। एम के नंबर बताइए इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? 30, है ना? कोई दिक्कत परेशानी? चलो, एम के 11 कम है इंग्लिश में पी से और 25% ज्यादा है उसकी एज से, तो एम का जो नंबर है इंग्लिश में 25% ज्यादा है उसकी एज से, तो एम की एज कितनी हो जाएगी? 24 भाई, 24 हो जाएगी। 24 का 25% 6, तो उससे 6 ज्यादा हो गया 30, ठीक है भाई? कोई टेंशन तो नहीं है? ये बताओ, एम के नंबर 25% ज्यादा है उसकी एज से, तो एज होगी 24, तभी 25% ज्यादा होगा 6, 24 से 30। चलिए, जो 3 ज्यादा है पी से, तो 24 3 ज्यादा है पी से, तो पी कितना हो गया भाई? 21। क्या बात है। अब मेरे ख्याल से पी के हिंदी में निकल जाएगा, ऐसी तो कुछ कह रहा था कि उसकी एज का कुछ पता नहीं, आधे का पता नहीं क्या है, कुछ कह रहा था। उसके हिंदी में 5 ज्यादा है उसकी एज के से, 21 42 45। क्या सही है? टोटल नंबर कितने हो गए इसके? 88, 47 41 88। यहां तक किसी को कोई टेंशन तो बताओ, यहां नाम हो गए। चलो चलिए आगे। क्यों फेल हो गया? अच्छा ये हो जाएगा, नहीं हिंदी का तो पता ही नहीं है। वो 24 कम है, ये भी नहीं। एवरेज आर से भी मतलब नहीं। टोटल एम का 30% ज्यादा, ऐसे भी मतलब नहीं। बताओ कौन से वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे?
एवरेज ओ और पी का 2 साल कम है एवरेज एज ऑफ एम और एस। एम 20% ज्यादा है एस से, बताइए लास्ट सेकंड। अभी तुम्हारे पास एम और पी है, एवरेज एज ऑफ ओ और पी एम और एस। देखिए भाई एवरेज एज ऑफ ओ और पी 2 कम है, एम 20% ज्यादा है एस से, एम 20% ज्यादा है एज ऑफ एम, एस से 20% ज्यादा तो एस हो गया 20, भाई 20 का 20% 4, क्या सही है ये बताओ भाई? एज ऑफ एम 20% ज्यादा है एस से, तो एस का 20%, 20 का 20% 4 तो 24 हो गया। अब ये हो जाएगा जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। कहां पहुंच गए, कहां था ये? ओ और पी 2 साल कम है एवरेज ऑफ एम और एस। एम और एस का टोटल कितना हो गया 44, 44 44 का एवरेज कितना होता है 22, तो 22 से 2 कम 20 होना चाहिए इसका एवरेज ओ और पी का, तो ओ कितना हो जाएगा 19, बताइए जरा, सही है क्या, है ना? ठीक है भाई। भाई कह रहा है एम और एस का जो एवरेज है तो ये आया 44 डिवाइड बाय 2 22, इससे 2 कम है तो 20, कौन? पी और ओ का एवरेज, तो ये अगर 21 तो 19 आना पड़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी बताओ, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। एवरेज और पी 2 कम है एवरेज ऑफ एम 20% ज्यादा है एस से, ए ठीक है। एस इंग्लिश में 5 कम है, एस वाले बताएंगे, एम का हिंदी बता, एम नहीं, ये हो गया, क्यू फेल हो गया। थर्ड लाइन से करो, थर्ड लाइन कौन सी वाली? टोटल ओ का 24 कम है, उससे जो 2 साल बड़ा है उससे, तो ये तो आ जाएगा। ओ से 2 साल बड़ा कौन है? ये, और इससे 24 कम कितना होता है? 88 माइनस 24 64, 64 है ना, सही ना? ऐसे बता देना बस, हो जाएगा ना। क्यू फेल हो गया, ठीक है, हिंदी में वो 24 कम है और 12 ज्यादा है हिंदी में इंग्लिश से। अच्छा देखो मैं कैसे करता हूं, मेरे को नहीं पता आप कैसे करते हो, आप जानते हो। देखो मैं ऐसे करूंगा 64 डिवाइड बाय 2, 32 32, ये 12 ज्यादा है तो इसमें 6 कम कर दो, इसमें 6 ज्यादा कर दो, क्या यही है भाई? हिंदी में 12 ज्यादा है इंग्लिश से, मैं तो ऐसे करता हूं, आधा किया, 1 के 6 कम कर दिए, 6 बढ़ा दिए, ठीक है भाई? कोई दिक्कत परेशानी? 30 40 50 56 8 64, ठीक है 64 आ गया। चले आगे, ठीक है भाई, चलो। और अब तो इससे और क्या निकल जाएगा बताओ? अब आ जाएगा दूसरी लाइन से आ जाएगा, क्या कौन सा नाम आएगा बताओ? एम का हिंदी आ जाएगा, चलो देखते हैं। क्यों फेल हो गया इस सब्जेक्ट में, और हिंदी में 21 कम है, हिंदी में 21 कम है एम से, लेकिन 11 कम है ओ से। क्योंकि हिंदी में 11 कम है ओ से, तो ये कितना है 27, है ना? और क्यों फेल हुआ, और क्यों फेल भी हुआ है, तो इसमें फेल हुआ है इसका मतलब टोटल कितना हो गया 20 30 38 40 45, क्या यही है? चेक करना, ठीक है भाई? देखो कैलकुलेशन बता देना कहीं गड़बड़ हो तो भाई। क्यों फेल हुआ है हिंदी में 21 कम है एम से, इसके हिंदी में 21 कम है तो एम के हिंदी में 21 ज्यादा होंगे, क्या ये सही है भाई? इसके 21 कम है तो इसके 21 से ज्यादा होंगे, कोई टेंशन, ये भी आ गया, ठीक है। ओ 24 कम है और ओ से, ओ का रखा है, ओ का भी रखा है, एस के टोटल आ जाएंगे, एस का टोटल कितना है देखते हैं भाई। एस का टोटल तो भी आएंगे, कुछ भी नहीं आया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एवरेज आर, आर का तो पता ही नहीं है। टोटल एम का 30% ज्यादा है एस से, तो एम 30% ज्यादा है, एम है 78, तो 130% की वैल्यू हुई ना ये, तो 100% की 60, भाई 60 का 10% 6, तो 6 18, है ना? चलो एम वाला भी हो गया। आल्सो एस हिंदी में 3 ज्यादा है आर से, अब एस हिंदी में आर प्लस 3, पी एम एस ओ क्यू आर, एक और बच गया, एम एन बच गया होगा, है ना? चलो अभी देखते हैं। और एन 3 साल छोटा है आर से, टोटल एन का 7 ज्यादा क्यू से, ओके क्यू से 7 ज्यादा 52, है ना भाई? 7 ज्यादा, और एन 3 ज्यादा, ये वाला भी हो गया। एस 5 कम है एन से, मार्क्स स्कोर बाय एस इंग्लिश, ठीक है। देखो यहाँ पर बात करें तो यहाँ से मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान देना, यहीं पे आप लोगों ने गड़बड़ भी नहीं करी थी। जो एस के इंग्लिश में नंबर है वो 5 कम है एज ऑफ एन से, और इसी की बात हो रही है एस के इंग्लिश की। एस के इंग्लिश में ही 27 कम है एम के हिंदी से, है ना? एम के हिंदी में कितने हैं जरा बताओ? 21 है, तो 21 27 कम कहां से होगा? 48, ओके 48 माइनस 27, एस का इंग्लिश में 21, तो एस का इंग्लिश में आ गया 21, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से इसमें से माइनस कर दोगे 39, तो आर भी आ जाएगा हिंदी में 36। अब देखो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 इसका रह गया बस, इन दोनों का 3 रह गया, है ना? चलो और क्या कहानी है? अच्छा मार्क्स एस 5 कम है एज ऑफ एन, एस के इंग्लिश में एज ऑफ एन से 5 कम है, तो एस के इंग्लिश में तो एज ऑफ एन 26, ये भी आ गई, चलो ये चीज की भी आई। और एज ऑफ क्यू 2 ज्यादा है एवरेज ऑफ एन, एन का एवरेज का 26 2 28, 28 मिलेगा, है ना भाई? इसका एवरेज 26 हुआ, क्यू 2 ज्यादा है तो 28 हो गया, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। अब एक बार और स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, क्या रह गया? क्यू फेल वाला हो गया, ये पहले देखते बचा क्या है, केवल आर का बचा है और एन का बचा है, दो ही लोग बच रहे हैं, आर और एन, है ना? दो ही बच रहे हैं। एन से 3 साल बड़ा है आर, कैसे किया मैंने? एन से 3 साल बड़ा तो 29 साल हो जाएगा, फिर तो मैं स्टार लगा लेता हूं, कैसे है? एन से 3 साल बड़ा है यार, तो 29 आ गया। चलो और एवरेज स्कोर वाली लाइन, एवरेज आर का दोनों सब्जेक्ट में एक ज्यादा है इंग्लिश से, तो एवरेज इंग्लिश से एक ज्यादा, इंग्लिश में कितने हैं? एवरेज इंग्लिश से एक ज्यादा है, एवरेज इंग्लिश प्लस 1 है, ओके। और 2 ज्यादा है, एवरेज कहां गया? 2 ज्यादा है एन का स्कोर इंग्लिश में, एन का इंग्लिश में कितना है पता ही नहीं है। एवरेज एन के इंग्लिश से प्लस 2 बराबर आर का एवरेज, है ना? ऐसे किस इंग्लिश रहेगा, ऐसे कोई कह रहा है, ले भैया अब जा गया ये, कोई है कहां हो आप? चलिए डिफरेंस जो है एवरेज का, है ना? आइए देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। एवरेज आर का दोनों सब्जेक्ट में एक ज्यादा है, ओके। एवरेज स्कोर ऑफ आर इन बोथ सब्जेक्ट इज 1 मोर देन हिज स्कोर इन इंग्लिश, एवरेज इंग्लिश से एक ज्यादा है, ओके। तो एवरेज इंग्लिश से एक ज्यादा है, और अभी तो नहीं निकल रहा है। अच्छा यहाँ से आ सकता है शायद, आल्सो स्कोर ऑफ एस इन हिंदी 3 मोर देन दैट ऑफ आर, आल्सो मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ एम, आल्सो मार्क्स ऑफ एस इन हिंदी 3 मोर देन दैट ऑफ आर। एस के हिंदी में 3 ज्यादा है आर से,
एस के हिंदी में 3 ज्यादा है आर से, ठीक है, तो आई रखा है। मार्क्स एस इंग्लिश किस तरह है, एन और आर पूछ सकते हैं, एन और आर, ओके। मार्क्स बाय एस इज 5 लेस देन एज ऑफ एन बट एज ऑफ एन, एज ऑफ क्यू मोर देन आर के इंग्लिश को एक्स मान के, एवरेज को एक्स प्लस 1 मान के निकाल लेंगे, ऐसे तो देखते हैं। ये इंग्लिश से एक ज्यादा है, 35 करे ऐसे, 34 से 34 प्लस 1, ये कह रहे हो, तो 70 एवरेज रहेगा, ये 34 मानेंगे तो 70 हो गया, 70 का आधा होता है कितना, 35, एवरेज हुआ 35, और 35 34 से ज्यादा है ऐसे, और अगर ये 34 आ गया तो एन भी आ जाएगा शायद, एन भी तो आ जाएगा, एन के बारे में क्या था, एन के बारे में था कि दो कम, पता नहीं क्या लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, एवरेज वाले में लिखा था, एवरेज ऑफ आर इन बोथ इंग्लिश, एवरेज दो जाता है एन के इंग्लिश से, तो एन के इंग्लिश में 33, तो ये हो जाएगा 17 2 19, है ना, ये होगा शायद, स्टार लगा दीजिए, चेक करो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब मुझे बताओ किस किसने सेम आंसर निकाला, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट, कर जाके। तो एक तो 19 नंबर वाला एक इंग्लिश में फेल हुआ है, इंग्लिश में एक ही फेल हुआ है, कोई और भी हुआ है, और एक हिंदी में फेल हुआ है, ये वाला, बस दो ही लोग फेल हुए हैं। एन का 32 आ गया, ऐसे तो एन का 32 बोल रहे हैं, अच्छा नहीं नहीं नहीं, 32 नहीं आएगा, ध्यान से देखो, मेरे पॉइंट 33 है, क्या लिखा है देखो, ध्यान से देखिए, एवरेज जो है आर का 1 ज्यादा है, एवरेज की बात हो रही है, एवरेज 1 ज्यादा है आर का इंग्लिश से, और 2 ज्यादा है एन के इंग्लिश से, तो एवरेज एन के इंग्लिश से 2 ज्यादा है, ठीक है बेटा, ऐसे एवरेज, एवरेज तो 35, देखो 70 का एवरेज कितना हुआ 35, ये एवरेज एन के इंग्लिश से 2 ज्यादा। चले आगे, और खतरनाक क्वेश्चन करें, आइए, और तगड़ा, मजा आ जाए, कम खाओ बढ़िया खाओ। आज कौन सी डेट है, 3 तारीख की डेट निकाल दो पहले, वो बॉल वाला करेंगे बाद में, पहले कुछ आज नया तो बोल लें। जो किया था इससे हल्का नहीं है, बढ़िया लगेगा, इससे पिछली क्लास में हो गया था ना लास्ट टाइम, क्या कह रहे हो, आओ अब पहले यहाँ जाओ, फिर बात करते हैं हो गया था ना कि नहीं हुआ था, शुरू करें, कोई और तो पता नहीं बचा, बॉल स्विंग वाला भी करा दिया था, करा दिया, फिर तो फिर क्या टेंशन है, सब हो गया, तो फिर क्यों कह रहे थे कुछ बच्चे की बॉल स्विंग वाला नहीं हुआ, मैं खुश हो रहा था कैसे नहीं हुआ, इसको देखो जरा, खाने पीने की बात कर लेते थोड़ी सी, है ना, बहुत देर में भूख लगी होगी ना, इवनिंग का समय, एक तारीख को फिर और दिखाते हैं, अच्छी खासी खातिरदारी होगी इस क्वेश्चन में, बढ़िया बढ़िया खातिरदारी होगी, अरे यार, चलिए चलिए भैया, अगली स्लाइड पे दिखाएं, सारा खेल इसी का है पर, चलिए, हाँ आज पिज्जा बनाना है, पिज्जा बनाना नहीं मंगवाना है अपनी पसंद से, चलिए स्टार्ट करें, पहला पेज आपके स्क्रीन पर, सेकंड ये है, फोटो क्लिक कर लो, फिर थर्ड दिखाते हैं, फोटो क्लिक कर लो, उसकी फिर थर्ड पेज दिखाएं, चलो खींच दिया, 2 3 लोगों ने इसका फोटो क्लिक कर लिया, तो पहला वाला खींचा है, नहीं दूसरा खींच दिया, ठीक है, लास्ट पेज, इसका फोटो खींच लो, बस खत्म, छोटा सा, देखो खत्म हो गया, इसका फोटो क्लिक कर लो, अच्छा लग रहा है ना, छोटा ही पिज्जा है, बस स्मॉल वाला मंगाना है, चलिए अच्छा नहीं लग रहा है, अभी लगेगा, देखो जब पढ़ोगी ना थोड़ी देर बाद अच्छा लगेगा, चलो उड़ाओ भाई, इसका फोटो भी क्लिक करो, पहले मैं ये वाला दिखा रहा हूँ सेकंड पेज, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद चेंज करूंगा, एक मिनट बाद इस पेज को बदल दूंगा मैं, दिखा दी वाला स्लाइड भाई।
किस किसने कंप्लीट कर लिया, बट कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट। छः 6.5%। 2 मिनट का समय और बनता है तो भी ठीक है, नहीं तो बनाएगा, ठीक है 2 मिनट और कर लीजिए, कर पाओ तो। चलिए भैया समय समाप्त, अब बताइए हो पाया तो मैंने सॉल्व करने के लिए ट्राई करें फिर इसका। अब मुझे बताओ क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। 8% बना पाए, नहीं 10% तक बना पाए तो अच्छी बात है। लेवल कैसा लगा, मजा आया, दिमाग की बत्ती जली? पिज्जा नहीं बन पाया है, चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या था, कैसे था, क्या खाना था, क्या पकाना था, है। चलिए तो सबसे पहले तो यहाँ आते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अलग पेज बना लेता हूँ। देखिए पिज्जा ऑनलाइन ऑर्डर करना है, ये बेस है, ये तो फिक्स है ना, बेस अलग है तो बेस है ना, तो बेस हो गया 200, बेस वीट लिख लेते हैं चलो 200, है ना। उसके अलावा मशरूम पनीर टमाटो, मशरूम पनीर टोमेटो ओनियन चीज, ठीक है भाई। और ये क्या आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी है ना शायद, देख लेते भाई 50 30 20 10 15, 50 30 20 10 15, और कुछ, बस ये इंग्रेडिएंट्स है, कौन से 5, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए वरना फिर आगे चलें। पहले पेज में इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, चलिए चलिए ठीक है भाई, कहानी आगे बढ़ते हैं। 8 मेंबर है, अलग अलग फ्लोर पे हैं, पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, मैक्सिमम 275, मिनिमम 230, मैक्सिमम 275, मिनिमम 230 शायद। कोई भी सेम वेट का ऑर्डर नहीं कर रहा, कोई भी कंडीशन दे रखी है कुछ, बेस हमेशा ऐड किया जाएगा। तो 8 फ्लोर थे ना, 8 8 7 6 5 4 3 2 1, ये तो इस वाले से भी ऊपर लेवल है। देखो यार कभी कभी ना, कभी कभी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चन। क्या आपको बात पता है कि 10 नंबर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं एग्जाम में? अब आप पहले मेरे को बताओ, बेस मस्ट बी एडेड, तो इसका मतलब है राइट लगा दे, नहीं तो मशरूम है, ठीक है भाई, सही है। तो 200 तो ऑलरेडी हो गया, ये टोटल मान लेते हैं। ये इतने प्रेशर में तो और टाइम लेगा एग्जाम में, तो एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो? सबसे बढ़िया है पापा से कहो कि पापा खूब पैसे कमाओ, मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, आराम से घर पे सो, क्या जरूरत है पढ़ने की। दुनिया में हर चीज में प्रेशर है। आपको एक बात बताऊं, सबसे छोटे लेवल की जॉब है एमटीएस की, सबसे ज्यादा प्रेशर यही है, अच्छे अच्छे धंधे को जॉब नहीं मिलेगी इसमें, क्योंकि इतना कंपटीशन है। जो आईएएस की तैयारी कर रहा है ना, उसको भी भेज दोगे तो उसका भी नंबर ना है, इतना कंपटीशन है इसमें, सबसे छोटी पोस्ट है। तो प्रेशर तो यार हर जगह है, कहाँ प्रेशर नहीं है बताओ। प्रेशर तो दो लोग पानी पिला रहे हैं, उनमें भी कौन रहेगा आज के टाइम में जॉब पे, ये भी प्रेशर है। चलिए अच्छा देखो, नॉट लेस देन 2, मिनिमम 2 तो होंगे इंग्रेडिएंट्स, मिनिमम 2, मतलब इंग्रेडिएंट 1 2 3 4 5 थे ना, 1 2 3 4 5, तो मिनिमम 2 तो चाहिए चाहिए, ठीक है भाई। चलो उसके अलावा सेम दो बार ऐड नहीं होगा, अच्छी बात है, मैंने बनाया भी ऐसे कि राइट लग जाएगा, 2 बार राइट लगाएंगे, ठीक है, कि 10 10 के 2 कर लिया, 15 15 के 2 कर लिया, ऐसे नहीं होगा। और ऑड नंबर फ्लोर वाले का वेट इवन होना चाहिए, चलो तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं टोटल वेट। अब टोटल वेट ऑड वाले का इवन होना चाहिए, यहाँ ऑड, यहाँ इवन, यहाँ ऑड, यहाँ इवन, यहाँ ऑड, क्या सही बनाया ये? टोटल की बात करें, टोटल वेट, टोटल वेट। अच्छा बताओ, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ये भी इवन है, ये तो छोड़ दो तो समय है, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, यही ऑड है, तो ऑड वाले में ये ऐड होना तो कंपलसरी है, और इवन वाले में कंपलसरी है रिजेक्ट होना। इवन वाले में आएगा तो फिर इवन वाला भी ऑड बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये लो ये भी कहाँ ऐड होगा ये पता लग गया, कहाँ कहाँ नहीं होगा ये पता लग गया। किसी को कोई टेंशन यहाँ तक? सही है यहाँ तक, चले आगे, आगे चले, चलिए। अब और कोई पॉइंट है इसमें? नहीं, कहानी खत्म।
अब अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज में फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक पेज छोड़ दिया। अब होमवर्क दे दो, हो जाएगा गुरुजी। अच्छा होमवर्क दे दूं यार, फिर तुम पता है मैं तो दे दूंगा, और फिर तुम ही लोग बोलोगे यार आज कोई क्वेश्चन नहीं कराया। वो बात हो रही है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। हाँ सर दे दो। देखो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं बताऊं, मैं तो इन चीजों के हमेशा फेवर में रहता हूँ कि अगर खुद से सीखोगे तो ज्यादा मजा है। तो एक काम करें, अभी है टाइम है, ये होमवर्क देखिए अगला वाला सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। अगला वाला सॉल्व करोगे, थोड़ा आसान है। अगला वाला करोगे? देखो मैं तो बैठ जाऊंगा, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट और बैठ जाऊंगा। आप और ट्राई करना। चलो वेरी गुड यार, मैं तो मतलब बहुत अप्रिशिएट करूंगा इन चीजों को। तो ये होमवर्क है, आप तो कर लोगे ना? अब तो हो जाना चाहिए। अगर नहीं तो समझा दो। तो मैं यहाँ कबड्डी खेलवा रहा था, समझाई तो रहा था इतने देर से। अब तो सारा समझा तो दिया, अब तो बस कुछ सॉल्व करने में उठा उठा के इसको समझा तो दिया। और क्या समझाना है? पिज्जा खरीद के आओ तुम्हारे लिए, लाइव समझाओ क्या? अब तो तुम्हें इंप्लीमेंट करना है, समझा तो दिया और क्या समझाना है। चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, उम्मीद है हो जाएगा जल्दी। पर ये कर लेना, अगला वाला थोड़ा आसान है। ये लो जल्दी देखो। अब तो पिज्जा बना लेना, बस ऑड वाला पॉइंट पकड़ना था। हाँ ऑड और इवन वाला पॉइंट जो 15 रखा था वो। हाँ इसका फोटो जल्दी से, ये जल्दी हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आकांक्षा आज ट्राई करना घर जाके आराम से, फ्री माइंड से शायद बन जाए। अब इसको ट्राई करो, आसान है। इसका फोटो क्लिक कर लो। 250 और 20 भी ऑड होगा, फिर 15 की नॉट नीड। भाई तो मैथ को ना आंदोलन पे चले जाओ, मैथ वाले, मैथ हटाओ आंदोलन। हद कर रखिए भाई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। आरआरबी में फायदा है बहुत मैथ वालों को। जिसकी मैथ अच्छी है उसको रीजनिंग में बेनिफिट होगा, जिसकी रीजनिंग अच्छी है उसको मैथ में बेनिफिट होगा, और जिसकी दोनों अच्छी नहीं है उनको कोई और काम करने में बेनिफिट होगा। आगे चले। ये लीजिए बस खत्म हो गया शायद, देखो और है कि नहीं है भैया, 70 पॉइंट है बस। बस खत्म। उड़ाइए, कमेंट बन जाओ, दिमाग नहीं लगाना। 7 ही पॉइंट है बस, उड़ा दो। ये लगा 3-4 लोगों ने कर लिया फटाफट, जिनका हो गया तो कंप्लीट हो गया, तो फिर जल्दी कर लीजिए, उन्होंने कर लिया वैसे तो। 18 16 कर लीजिए, कर लीजिए, कोई बात नहीं, कर लो आराम से, रिलैक्स।
अब बताओ भाई, फिर क्वेश्चन पूछेगा था कंप्लीट बन गया ऑटोमेटिक। 25 27 जिनका हो गया मुझे बताएंगे। ओ फॉर ऑरेंज का बिल कितने का आया था? पेमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, ओ फॉर ऑरेंज का बिल कितने का आया था? 295, 245, 315, 242, 242, 245, 245, 295। बिल कितने का आया था? बिल पूछ रहा हूँ। अच्छा, आर ने पेमेंट कितनी की है? आर की पेमेंट तो शायद दे भी रखी है। आर की पेमेंट गुड। 155 कहां से आएगा भाई? 175। और इससे पिछले वाले का था 295, क्योंकि उसमें से घटाएंगे ना 50 तब 245 आएगा। 245 तो पे कर रहा है, बिल तो 295 का आया था। लास्ट क्वेश्चन, एन फॉर नैनीताल ने कितना पे किया? एन ने 320, सही है, ठीक है। एग्जाम में इतने लेवल तक का क्वेश्चन आएगा अगर 5 नंबर की बात है तो, और वो जो अभी किए थे वो बड़े क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये दोनों ही क्वेश्चन होमवर्क में करा दूंगा मैं आपको कल, कल नहीं परसों, कल तो टॉपिक है, ये भी होमवर्क आपका, होमवर्क 2 और ये आपका होमवर्क 1 अच्छे से करके आना, ठीक है भाई। ये इसके बाद शुरू करेंगे इसे होमवर्क 1 यहां से करेंगे। और हाँ, मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, अगर आपका मन हो कि मैं आपको डेली डेली 5-5 क्वेश्चन भी कराऊं प्री लेवल की तरह, तो बता देना, मैं करा दूंगा छोटे छोटे लाके। ऐसा नहीं है ना भाई, अच्छे कंटेंट ही पढ़ो, थोड़ा फायदे में रहोगे, ऐसे सही है ना? चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं रात 10 बजे, बाय।